बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको गौसे पाक और सरदार डाकू का वाक़या सुनाऊंगा। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि जब हसूल इल्म के लिए अपने गांव जिलान से बगदाद के लिए रवाना हुए तो आपकी वालदा माजिदा ने आपको 40 दिनार आपकी गठड़ी में सी दिए। चलते वक्त अपने लखते जिगर को नसीहत की कि बेटा, हुआ कैसी ही मुसीबत और बुरे हालात तुम्हें पेश आए, सच का दामन हाथ से ना छोड़ना और झूठ के नजदीक भी ना जाना, क्योंकि रास्त गोई हजार इबादतों की एक इबादत है। आदतमंद फरजंद ने अर्ज की कि ए वालदा, मैं सदक दिल से ये अहद करता हूँ कि आपकी नसीहत पर हमेशा अमल करूँगा। घर से रुखसत होकर आप रहमतुल्लाह अलैहि बगदाद वाले एक काफिले में शामिल हो गए। इस दौर में तवील रास्तों में तन्हा सफर करना मुमकिन न था। असनाए सफर में हमदान से कुछ आगे कज़ाकों के एक जत्थे ने काफिले पर छापा मारा और अहले काफिले का सब मालो असबाब लूट कर तकसीम के लिए एक जगह जमा कर दिया। सैयदना हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ चुपचाप ये दर्दनाक नज़ारा दे रहे थे कि एक डाकू आपकी तरफ बढ़ा और पूछा, क्यों मियाँ, तुम्हारे पास भी कुछ है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे पास 40 दिनार है। डाकू को आपकी बात पर यकीन आया और वो आपकी हंसी उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। इतने में एक दूसरा डाकू आपकी तरफ आया और आपसे वही सवाल किया। आपने इसे भी यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार हैं। आपकी यह हालत को देखकर दूसरे डाकू ने भी आपकी बात हंसी में उड़ा दी। ये बात डाकुओं में फैल गई और इनके सरदार अहमद बदोई के कानों में भी यह बात जा पहुंची। इसने हुक्म दिया कि इस लड़के को मेरे पास लाओ। डाकू आप रहमतुल्लाह अलैहि को अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने आपसे मुखातब होकर कहा, लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? हजरत ने बिला खौफ इस बात का जवाब दिया, मैं पहले भी तेरे दो साथियों को ये बता चुका हूँ कि मेरे पास 40 दिनार हैं। इसने पूछा, अच्छा, कहाँ है? हजरत ने फरमाया, मेरी बगल के नीचे गठनी में सिले हुए हैं। सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इस लड़के की तलाशी लो। चुनाचे इसने आपकी गट्टी छेड़ कर देखी तो इसमें वाकई 40 दिनार निकल आए। अहमद बदोई और इसके साथी ये देखकर बहुत हैरान हुए। अहमद बदोई ने हैरानगी के आलम में हजरत से पूछा, लड़के, तुम्हें मालूम है कि हम डाकू हैं और मुसाफिरों का सामान लूट लेते हैं, फिर भी तुमने इन दिनारों का भेद हम पर जाहिर कर दिया। हालांकि यह रकम इस कदर महफूज थी कि किसी को इसका वहम और गुमान भी गुजर नहीं सकता था। आखिर किस चीज ने तुम्हें सच बोलने पर मजबूर किया? हजरत ने फरमाया, मेरी वालदा ने घर से चलते वक्त मुझे नसीहत की थी, हमेशा सच बोलना। भला इन 40 दिनारों की वजह से मैं अपनी वालदा की नसीहत को क्यों फरामोश कर देता और अल्लाह ताला को नाराज कर लेता। हजरत के अल्फाज सुनकर बदोई बेहद मुतासिर हुआ और इसी वक्त इस पर रकत तारी हो गई। नदामत के आंसुओं ने इसके दिल की स्याही को धो डाला और इसने आह भर कर कहा, ए बच्चे, तुम पर खुदा की हजारों रहमतें हो कि तुमने अपने माँ के अहद का ख्याल रखा, लेकिन खैफ है मुझ पर कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने खालिक का अहद तोड़ते गुजार दी। ए बच्चे, तुमने मुझे हदायत की राह दिखा दी। अब मैं रहती जिंदगी तक कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर वो हजरत के कदमों पर गिर पड़ा और रहजनी के पेशे से तायब हो गया। इसके साथियों ने जब ये मंजर देखा तो सब बेयक जबान पुकार उठे, सरदार, हम भी इस बुरे पेशे से तौबा करते हैं। तो रहजनी में भी हमारा कायद था और तौबा में भी हमारा पेशे रूह है। चुनाचे इन्होंने लूटा हुआ तमाम माल काफिले वालों को वापस कर दिया। दोस्तों, हमें इस वाक्य से यह सबक मिलता है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है, यानी पहली तरबियत गाह होती है। चुनाचे अगर माँ बचपन में ही बच्चे की अखलाकी तरबियत करे तो कोई बेद नहीं कि वो आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बने। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल यस वाक़ियात टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।